हम जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से पंच तत्व का बहुत इम्पोर्टेंट है। पंच तत्व 5 प्रकार के हैं। पहला तत्व चालू होता है आकाश तत्व, उसके बाद जल तत्व, उसके बाद वायु तत्व, उसके बाद अग्नि तत्व और बाद में पृथ्वी तत्व। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका कनेक्शन किस तरह से है, कहाँ से शुरुआत होती है? तो आकाश तत्व से जल तत्व की उत्पत्ति होती है, जल तत्व से वायु तत्व की उत्पत्ति होती है और वायु तत्व से अग्नि तत्व की उत्पत्ति होती है और आखिरी में अग्नि तत्व से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है। और ये साइकिल ऐसे ही नहीं खत्म हो जाएगा, उसका कनेक्शन आगे बढ़ेगा तो पृथ्वी तत्व से वापस आकाश तत्व की उत्पत्ति होगी। जब 2 तत्व मिलते हैं तो उससे नई उत्पत्ति देखने को मिलती है। अक्सर लोगों को भ्रम रहता है कि आकाश तत्व और जल तत्व अलग है, लेकिन दोनों के संयोग से, आकाश तत्व और जल तत्व के संयोग से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बनता है। ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को हम लोग वायव्य कोण बोलते हैं। आकाश तत्व और जल तत्व दोनों वायु तत्व को उत्पन्न करते हैं। उसी तरह से जल तत्व मतलब उत्तर दिशा से लेके पूर्व दिशा दोनों का कॉम्बिनेशन, जल तत्व नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन वायु तत्व, दोनों के मिलन की वजह से यहाँ पे एक नया तत्व निर्माण होता है जिसको बोलते हैं अग्नि तत्व। लेकिन वास्तु में अक्सर ये भूल बोली गई है या भ्रमणा बोली गई है कि नॉर्थ ईस्ट में अग्नि तत्व का उत्पादन नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी हेल्थ से जुड़ी समस्या आती है। लेकिन नॉर्थ और ईस्ट के जो दोनों कॉम्बिनेशन से जहाँ पे ईशान कोण गिरता है या ईश कोण गिरता है, वहीं से सूर्योदय की शुरुआत होती है। इसके लिए वहाँ पे ऊष्मा का संतुलन हमेशा जरूरी है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में हम मंदिर की स्थापना करते हैं, टेम्पल की स्थापना करते हैं, जहाँ पे हम लोग रोज दिया तो हल्का जलाते हैं। तो अग्नि की मात्रा कितनी है वो डिसाइड करना जरूरी है। तो पंच तत्व से जुड़ी कुछ छोटी बातें शायद आपके कंसेप्ट को क्लियर कर पाए। थैंक यू।